जिन्वो ने अपनी फटकार देने वाली ताकत से अपने साथी को मौत से बचा लिया। उधर जिस द्वीप पर वे मौजूद थे वहाँ की पूरी पारिस्थितिकी उलटने लगी थी। वहाँ एक ऐसी दानवी और असामान्य रूप से शक्तिशाली चींटी पैदा हो चुकी थी जो एस रैंक हंटर को भी एक वार में मार सकती थी। इसी दौरान जापान और कोरिया के एस रैंक हंटर्स एक दूसरे के साथ दिखावटी दोस्ताना स्पैरिंग कर रहे थे, लेकिन जिन्वो को अजीब लगा क्योंकि जापानी गिल्ड के प्रमुख वहाँ मौजूद ही नहीं थे। उसे शक हुआ कि शायद वह उनकी ताकत को दूर से परख रहा है। मुकाबले के दौरान दोनों पक्षों के हंटर्स ने अपने अपने विरोधी चुन लिए। शुरुआत में सब बराबरी पर दिखाई दे रहे थे, लेकिन जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी सबसे पहले एक भारी भरकम योद्धा गिर पड़ा, फिर उसी के बाद एक और हंटर हार गया। अब जिन्वो की टीम की तरफ एक साथी के सामने दुश्मनों की संख्या बढ़कर 3 हो चुकी थी। दूसरी तरफ उसका एक साथी आसानी से अपने विरोधी को खत्म कर चुका था। वह उसके पास मदद करने के लिए बढ़ ही रहा था कि अचानक उसे पीछे से बेहद घातक किलिंग इंटेंट महसूस हुआ। उसने तुरंत पलटकर वार को रोक दिया और हमला करने वाले के चेहरे पर जोरदार प्रहार किया। जिन्वो का साथी समझ गया कि मामला खतरे वाला है, क्योंकि जिन्वो जब गुस्सा होता है तो वह पूरी तरह एक हिंसक जानवर जैसा बन जाता है जो बस हमला ही करता है। जैसे ही हमला करने वाला हंटर जिन्वो को फिर से नुकसान पहुंचाने ही वाला था, जिन्वो आगे बढ़ा और वार रोक दिया, लेकिन विरोधी पीछे हटने को तैयार नहीं था। तब जिन्वो ने तय किया कि अब उसे असली सबक देना ही पड़ेगा ताकि उसे समझ आ जाए कि यह मैदान उसकी मनमर्जी का नहीं है। काफी तीखी लड़ाई के बाद यह मुकाबला कोरिया की जीत के साथ खत्म हुआ, लेकिन जापान का वरिष्ठ हंटर अब जिन्वो में गहरी दिलचस्पी लेने लगा था, क्योंकि रिकॉर्ड में लिखा था कि जिन्वो एक मेज है, लेकिन उसकी स्पीड और ताकत किसी भी फाइटर से कम नहीं थी। उसने जिन्वो को व्यक्तिगत मुकाबले की चुनौती दी। जिन्वो मान गया और कहा कि वह अपनी डंजन ट्रेनिंग की ताकत यहीं परखना चाहता है।